दोस्तों आपस में जुड़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल। इस इंटरचेंज के बनने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। मथुरा और आगरा की ओर से आने वाले लोगों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए 20 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल को आपस में जोड़ा जाएगा। दोस्तों 10 अप्रैल 2025 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जल्द ही यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच इंटरचेंज लिंक का निर्माण शुरू करेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 270 करोड़ रुपए है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अब आपस में जुड़ जाएंगे। इसके लिए एक नया इंटरचेंज बनाया जाएगा। इस इंटरचेंज के बनने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंटरचेंज पर कोई टोल नहीं लगेगा। दोस्तों दोनों एक्सप्रेसवे जुड़ने से रोजाना हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वर्तमान में हरियाणा से आगरा की ओर जाने वाले सिरसा पर उतरने के बाद परी चौक होते हुए 0 पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर जाते हैं, जबकि आगरा की ओर यमुना एक्सप्रेसवे से होकर आने वालों को हरियाणा की ओर जाने के लिए 0 पॉइंट में आपस में सिरसा लूप से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाना पड़ता है। इस स्थिति में 20 किलोमीटर की यात्रा अतिरिक्त करनी पड़ती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है। इंटरचेंज के निर्माण से ईंधन और समय बचने के साथ ही जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। दोस्तों दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से यात्रा करने वाले लोगों को वर्तमान में ईपीआई से यात्रा करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यह इंटरचेंज कई मायने में खास है, क्योंकि इसे एक तो ट्रैफिक कम होगा और दूसरा लोगों का समय और पैसा बचेगा। साथ ही जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंटरचेंज पर कोई टोल नहीं लगेगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। इस परियोजना से किसानों को भी फायदा हुआ है। जिन किसानों की जमीन ली गई है उन्हें उचित मुआवजा भी दिया गया है। इससे किसानों में बहुत खुशी हुई है। दोस्तों दोनों ही एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज पर 8 लूप बनाए जाने हैं। यह कुल 11 किलोमीटर के होंगे। इनमें से 4 लूप उतरने के होंगे और 4 लूप चढ़ने के लिए बनाए जाएंगे। दोस्तों इस कनेक्टिव होने से इन जिलों को वाहन दुआई और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस परियोजना को पहली बार प्रस्तावित किए जाने के बाद पिछले 5 वर्षों में कई बार विलंब का सामना करना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैबिनेट सीएम द्वारा इसकी मंजूरी इन बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता का संकेत देती है। दोस्तों निर्माण कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिसे 2025 के अंत में इसको पूरा कर लिया जाएगा, जिससे 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे के बीच सुचारू सीधे संपर्क का वादा करेंगे और आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। इस एक्सप्रेसवे को बनने के बाद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों का फायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।